हेलो फ्रेंड्स, बचे हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली सीनियर सिटीजन ऑफ विच एज हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है 70 ईयर ऑफ एज और अबव। तो बस आपको याद रखना है कि सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इंक्लूड किया गया है रिसेंटली। सो देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लाई है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उसको जो बेनिफिट है वो ऑल सीनियर सिटीजन्स के लिए कर दिया गया है जो 70 साल से ऊपर हैं। और ये जो स्कीम है 2018 में लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। आप इसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि लाइन टेल्ड मकाओ रिसेंटली सीन इन न्यूज इज मैनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो ये लाइन टेल्ड मकाओ है, एक मंकी की स्पीसीज है। आपको बताना है कि ये इंडिया के किस पार्ट में मिलते हैं बंदर। वेस्टर्न घाट, हिमालय, नॉर्दर्न ईस्टर्न या बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड कच्छ रीजन गुजरात में है। और तो ये जो लाइन टेल्ड मकाओ है ये वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, मेनली तमिलनाडु के पार्ट्स में। सो वेस्टर्न घाट। अ लाइन टेल्ड मकाओ गैव बर्थ एट चामुंडी रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर नियर मैसूरी, कर्नाटका। तो कर्नाटका तमिलनाडु में ये लाइन टेल्ड मकाओ मिलते हैं। इनको लाइन टेल्ड मकाओ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन मंकीज़ की पूंछ जो है वो लाइन की तरह होती है। अगला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डिसॉल्व 14 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स। तो आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने जो 14 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स है इसको डिसॉल्व किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो ये करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिसेंटली 14 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैंडिंग स्टैटिक्स को डिसॉल्व किया है। आप इसका याद रखें। ये जो कमेटी है चेयर की गई है राजीव लक्ष्मण करंदीकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली वेयर वाज सेंटर फॉर इन सिटू एंड कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी इनॉग्रेटेड। आईआईटी हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, बॉम्बे। तो आपको बताना है कि जो सेंटर फॉर इन सिटू एंड कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी है वो किस आईआईटी में इनॉग्रेट की गई है। तो ये है आईआईटी हैदराबाद। So IIT Hyderabad, a unique center for in situ and correlative microscopy has been inaugurated at the Indian Institute of Technology, Hyderabad। बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS मालपे एंड INS मुल्की रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ क्लास। तो ये है माहे क्लास। INS मालपे ये नेवल सबमरीन या नेवल शिप हैं इंडियन नेवी के। INS मुल्की। सो INS मालपे एंड INS मुल्की टू एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर वेसल्स। आप इनको याद रखें। नेवीज अभय क्लास कॉर्वेट। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो नीलगिरी माउंटेन जो हैं सबको पता है कि ये तमिलनाडु में मिलते हैं। नीलगिरी फॉरेस्ट भी है जहाँ पे नीलगिरी फ्लावर ब्लूम करता है एवरी 12 यानी 12 साल में एक बार। तो कुन्नूर रेलवे स्टेशन जो कि नीलगिरी माउंटेन रेंज में आता है तमिलनाडु में। ओके। The first train run on June 15, 1899। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑर्गेनाइज। फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये होम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। ओके, यूनियन होम मिनिस्टर
एड्रेस फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इन नई दिल्ली और न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि सोयूज स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री? रसिया, इंडिया, चाइना, जर्मनी। तो यह है रसिया का सोयूज या सोयूज सोयूज स्पेसक्राफ्ट है। ये आपको बताने किस कंट्री का, तो ये रसिया का है। तो सोयूज स्पेसक्राफ्ट कैरिंग टू रशियन एंड अमेरिकन रिसेंटली डॉक्ड एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली बोविन एनिमल मिथुन हैज़ बीन स्पॉटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फॉर फर्स्ट टाइम? तो ये मिथुन है, एक एनिमल है, ठीक है। ये मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ ये पहली बार देखा गया? तो ये असम है। देखते हैं, असम है। तो मिथुन अ सेमी डोमेस्टिकेटेड बोविन स्पीसीज रिसेंटली स्पॉटेड इन असम फॉर फर्स्ट टाइम। तो असम में ये पहली बार देखा गया है और वनरेबल है। IUCN की रेड लिस्ट में साइट की अपेंडिक्स 1 में ये आता है। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये स्टेट एनिमल भी है, आप इसको याद रख सकते हैं।